देखो, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चंस में जो आप कॉन्सेप्ट समझोगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जेडब्ल्यू नीट लेवल एग्जाम्स। ठीक है, तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया को समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये एक सर्कुलर कॉइल है जिस कॉइल में कुछ करंट फ्लो हो रहा है। लेट्स कंसीडर आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस कॉइल से थोड़ी सी दूरी पे, एक्सिस है ना, ये एक्सिस पे हमने एक पॉइंट लिया, तो इस कॉइल से आर डिस्टेंस दूरी पे इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होंगे उसको निकालने के लिए दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हमने एकदम डिटेल्स में बेसिक से डिराइव किया। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, और एक चीज मैंने क्या किया, हर एक टॉपिक को पहले समझा, उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व किया। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान कर देंगे चीज़ें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस में आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो n है, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, फिर I क्या है, म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो I इज द करंट, फिर A क्या है, A इज द रेडियस ऑफ दिस कॉइल, फिर यहाँ पे R क्या है, R इज दिस डिस्टेंस। फाइन, अभी देखो जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा क्या। ठीक है, तो आप लोग एक बार पॉज करके खुद करने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा, ए सर्कुलर कॉइल हैविंग 100 टर्न्स ऑफ वायर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इच lies in the xy plane with its center at the origin of coordinates. Find the magnetic field at the point 0, 0, 20 root 3 centimeter when this coil carries a current of 2 by pi ampere. ठीक है, तो अब समझ लो क्वेश्चन को, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, फिर ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट आपको देख के रखा, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि दिस इज एक्स, ठीक है, और दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। फाइन, आपको जो कॉइल रखने दिया कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन पे, तो ये जो मैंने सेट किया दिस इज द एक्स वाई प्लेन, तो इस प्लेन पे एक इस तरह से कुछ कॉइल रखो। ठीक है, इस कॉइल में कुछ करंट फ्लो हो रहा है और उस करंट की वैल्यू कितना देके रखा, 2 बाई पाई एम्पियर, ये एम्पियर है। फाइन, अभी देखो यहाँ से सेंटर से कुछ डिस्टेंस दूरी पे, कितना डिस्टेंस दूरी पे, जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट, ये किसकी कोऑर्डिनेट है, उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, यहाँ पे x पे 0 जाना है ना, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, फिर z पे कितना 20, तो लगभग इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं दिस इज 20 रूट 3। ठीक है, और ये सेंटीमीटर पे है। फाइन, अभी ध्यान से देखो, इस केस में जिस तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिला, यहाँ पे भी ये जो कॉइल है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट की डायरेक्शन लेट्स से दिस इज द करंट, और करंट की वैल्यू इतना है, इस करंट की वजह से यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना होंगे वही निकलने दिया हमें। फाइन, तो उसको निकलने के लिए हम लोग ऑब्वियसली दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड, तो वी कैन राइट B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a² प्लस आर स्क्वायर। फॉर्मूला को एकदम लिख लिया सीधा सीधा। फाइन, यहाँ पे जो रेडियस ए है ये सेंटीमीटर पे है, इसको हम लोग मीटर में लेके जाना होगा, है ना, तो कैसे लेके जाएंगे, वी कैन राइट इट 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज डिनोटेड बाय आर, तो आर की वैल्यू कितना मिला, इतना सा। तो इसको भी हम लोग किस में लिखेंगे, मीटर पे, तो वी कैन राइट इट एज 20 रूट 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, सिंपल सा वैल्यू लिख लिया यहाँ पे। फिर इसको हम लोग मॉडिफाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे जो ये म्यू नॉट है, म्यू नॉट को कैसे लिखोगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसका वैल्यू कितना है 10⁻⁻7। ठीक है, तो यहाँ से म्यू नॉट कैन बी रिटन एज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, तो म्यू नॉट की वैल्यू भी हमें मिल गया। तो यहाँ से वी कैन राइट B इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एन की वैल्यू कितना, नंबर ऑफ टर्न्स इज 100। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इस तरह से 100 टर्न्स होंगे। ठीक है, 100 टर्न्स। फिर इनटू आई की वैल्यू कितना है, आई इज गिवन एज 2 बाई पाई। ठीक है, 2 बाई पाई इनटू जो ए है, ए यानी जो रेडियस है दैट इज हाउ मच, 20 इंटू 10⁻⁻2, और यहाँ पे स्क्वायर लगाना होगा ना, इस तरह से स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय, आप क्या लिखोगे 2, फिर ए की वैल्यू कितना लिखोगे 20 इंटू 10⁻2।
ठीक है। तो ए स्क्वायर है ना यहाँ पे, प्लस आर की वैल्यू कितना है, आर इज दिस डिस्टेंस है ना, तो आर की वैल्यू इतना सा है। तो आप लिखोगे 20√3 इंटू 10⁻², ठीक है। फिर यहाँ पे स्क्वायर, फाइन। तो यहाँ पे लिख दोगे 3/2। यहाँ तक देखो क्लियर है कि नहीं, इजी है। तो हमें अभी इसको सॉल्व करना है। तो देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस, ठीक है। तो इतना मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उतना टाइम नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। हर एक न्यूमेरिकल में आप लोग इस टेक्निक को यूज़ करना। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कॉमन लेने की कोशिश करो, ऊपर जो है लिख लेना, नीचे यहाँ पे 20 इंटू 10⁻², यहाँ पे भी है 20 इंटू 10⁻², ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो 20 इंटू 10⁻², ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में रख लो, ठीक है। फिर एक काम करो, इस तरह से ब्रैकेट दे दो, फिर यहाँ पे ये 1 है ना, फिर प्लस यू कैन राइट इट एज √3, ठीक है। तो इसको आप √3² लिख सकते हो इस तरह से, ओके। फिर यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट 3/2। तो यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, देखो एक बार, ओह सॉरी, यहाँ पे 2 होंगे, ठीक है। तो इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है उसके लिए देखो, इस टर्म को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ √3 इंटू 10⁻²। ईजी है ये सब चीज़ें, जस्ट सिंप्लीफिकेशन है ना। तो ऊपर क्या है, ये स्क्वायर है, सिर्फ मैंने इस टर्म को यहाँ पे लिख लिया। तो ये जो 2 है इस 20 के ऊपर भी आएंगे, है कि नहीं। फिर यहाँ पे √3 के ऊपर भी ये 2 आएंगे, है ना, इंटू 10⁻², इसके ऊपर भी ये 2 आएंगे, ठीक है। दिस इज द रूल, है ना। तो फिर यहाँ पे अब एक काम कर सकते हो, ये जो 20 है और यहाँ पे जो 10⁻² है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, इंटू यहाँ पे √3² है। तो मैंने √3² को लास्ट में लिखा, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे ये जो 20 इंटू 10⁻² है, फिर ये जो 2 है, ये जो 2 है, दोनों को कॉमन ले लिए यहाँ पे, ठीक है, एक साथ लिख लिया दोनों को, फिर इंटू √3 और यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया। क्लियर है कि नहीं, देखो। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ ये जो टर्म है इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर दूँ, ओके। तो इसको आप लिख सकते हो 20 इंटू 10⁻², फिर स्क्वायर इंटू √3, यहाँ पे स्क्वायर लिख दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, तो दोनों को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन लिया। फिर यहाँ पे 1 प्लस √3² आ गया, ठीक है। तो सिंपल है ये सब चीज़ें, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, ये जो पाई है, पाई के साथ कैंसिल होंगे, ठीक है। फिर ये जो 2 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8 होंगे, ठीक है, इंटू 10⁻7, यहाँ पे 100 है ना, तो मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम 10⁻5, ठीक है, इंटू यहाँ पे आप क्या लिखोगे 20 इंटू 10⁻², ठीक है। इस तरह से स्क्वायर लगा दो। अभी ध्यान से देखो, ये जो 3/2 है ये दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, मतलब पावर में है। तो अब इसको कैसे लिखोगे, यू कैन राइट इट एज b इक्वल टू 8 इंटू 10⁻5 इंटू 20 इंटू 10⁻², फिर यहाँ पे स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू फिर एक काम करो, ये जो 2 है 2 के साथ इसको कैंसिल आउट करो, ठीक है। तो आप लिख पाओगे इस तरह से 20 इंटू 10⁻², ठीक है। फिर यहाँ पे क्यूब आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ तो ये 3 इधर आ जाएंगे, ठीक है। फिर आप लिखोगे ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 प्लस √3 इंटू √3, इट विल बिकम 3। फिर यहाँ पे ये जो 3/2 है यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, 3/2 इस तरह से लिख दो, फाइन। तो अभी देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, 8 इंटू 10⁻5, 20 इंटू 10⁻2 और यहाँ पे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यू कैन राइट इट एज 2 इंटू, ब्रैकेट होंगे ना यहाँ पे एक, यस। तो ये है 2 इंटू फिर 20 इंटू 10⁻², ठीक है, 3, फिर यहाँ पे 1 प्लस 3 इज 4, ठीक है, और यहाँ पे 3/2 लिखोगे इस तरह से, इजी है। तो अभी देखो ये जो 2 है नीचे, इसका मतलब वी कैन राइट इट इज 4 टू द पावर हाफ, तो इसको हम लोग सिंपली
टू क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे किया, अगर डाउट है यहाँ पे देखो 4 3 पावर इस तरह से है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना 4 टू द पावर हाफ और यहाँ पे 3, ठीक है। तो 4 टू द पावर हाफ मतलब क्या, 4 का रूट और यहाँ पे 3 होंगे, 4 का रूट मतलब 2, ये जानते हो शायद आप लोग, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा इसको, फिर क्या मिलेगा, आप लोग भी नोट करते जाना साथ में, ठीक है। फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये जो पावर है 2 है ना, तो दिस मच टू द पावर 2 और यहाँ पे दिस मच टू द पावर 3 है। तो हम इसको कैंसिल आउट करने पे क्या आएंगे, यहाँ पे 20 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है, एक रह जाएंगे। फिर इनटू इट विल बिकम 8, फाइन। तो यू कैन राइट 8 इंटू 10 टू द पावर -5, क्लियर है। तो 8 विल गेट कैंसल्ड, तो फिर हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5 इंटू इसको ऊपर लेके जो इट विल बिकम 10 टू द पावर 2, फिर यहाँ पे 2 टू 4 एंड इट विल बिकम 40, ठीक है। तो फिर यहाँ से आप मॉडिफाई करके लिख सकते हो, इसको अगर कैंसिल आउट करना है इसके साथ कर सकते हो, है ना। तो आपको मिलेंगे 1/4, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर, ये जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल करो बिकॉज दिस इज व्हाट 100, राइट। तो जीरो से इसको कैंसिल आउट करो, तो फिर यहाँ पे 10 से इसको मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम 10 टू द पावर -4, ठीक है। तो 1/4 का वैल्यू जो होंगे आप लिख देना आराम से, ठीक है। तो बी का एसेंट क्या है, टेस्ला, ओके। तो इस तरह से सॉल्व करना है, और एक काम करो, अभी आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एट इट्स सेंटर इज 0.5 into 10⁻⁴ टेस्ला। Find the magnetic field due to its loop at a point on the axis at a distance of 5 cm from the center। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ये जो कॉइल है, इस सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होंगे उसको निकालने के लिए दिस इज द फॉर्मूला, इसको भी हमने डिराइव किया, प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सिस पे कितना मतलब एक्सियल पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होंगे उसके लिए दिस इज द फॉर्मूला। तो अभी इस फॉर्मूला को यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो, मतलब डिराइव कर सकते हो इन अ सेंस, अगर ये जो सेंटर है, सेंटर का मीनिंग क्या है, r इज इक्वल टू 0, ठीक है। r अभी इतना है, फिर जीरो जब होंगे r की वैल्यू तो क्या होंगे, ये जो पॉइंट है सेंटर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे r की वैल्यू 0 कर दो, तो आपको क्या मिल जाएंगे, ये फॉर्मूला मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में ये जो कॉइल है इसमें कितना टर्न्स देकर रखा, 1 टर्न है ना, ओनली 1 टर्न, बिकॉज ऑफ दैट n की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू कितना होंगे, ओनली 1, फाइन। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये जो रेडियस है दैट इज हाउ मच, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे a की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग मीटर में लिखेंगे, इट विल बिकम 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, ठीक है। इसको भी हम लोग मीटर में लिखते हैं, इट विल बिकम 10 टू द पावर -2 मीटर। क्लियर है यहाँ तक, यस इजी है। तो अभी देखो, जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला है उसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, BC लिख दिया है ना, तो हम लिख सकते हैं म्यू नॉट I बाय ट्वाइस ए, ठीक है। इसको 1 इक्वेशन कह देते हैं। फिर जो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी लिख सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट n का वैल्यू 1 होंगे क्योंकि ओनली 1 टर्न इज देयर। फिर यहाँ पे a² डिवाइडेड बाय 2a² प्लस r², ठीक है, डिवाइड बाय 2। देखो, अगर आप सीधा साधा वैल्यूज को लिखोगे, मतलब फिर मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे ऑब्वियसली, है ना। तो शॉर्टकट के लिए आप क्या करोगे, ये जो नंबर 2 इक्वेशन है, 1 को डिवाइड करो नंबर 2 से, ठीक है। जब ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, BC डिवाइडेड बाय BA, है कि नहीं, ठीक है। तो BA मतलब एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, फाइन। तो ऊपर क्या लिखोगे, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए, फिर नीचे क्या लिखोगे, म्यू नॉट I a², है ना, डिवाइडेड बाय ट्वाइस a² प्लस r², फिर यहाँ पे 3/2 लिख दो, ठीक है। तो अभी कैंसिल आउट कर सकते हो, है ना। तो देखो, ये जो म्यू नॉट है, दोनों कैंसिल आउट होंगे, I भी कैंसिल आउट होंगे, है कि नहीं। तो इसको ऊपर लेके जाओगे, यू कैन राइट a² प्लस r², फिर यहाँ पे 3/2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस a नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 ऑब्वियसली इट विल गेट कैंसल्ड, तो ये जो a² है, a² तो इधर ही रहेंगे ना, इनटू a², ठीक है,
देख पा रहे हो, ए स्क्वायर यहाँ पे रहेंगे, ये 2a नीचे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे दिस विल गो अप, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, मतलब 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेंगे, इतना सा वैल्यू मिल जाएंगे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर लिखेंगे 3/2, फिर नीचे ए क्यूब। इजी है। तो इसको हम लोग मॉडिफाई करके आराम से बी ए की वैल्यू निकल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बी सी बाय क्या है, बी ए, ठीक है। तो अगर हम बी ए को उस साइड लेके जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बी सी बाय बी ए, है ना। तो अगर हम बी ए को उस साइड लेके जाए, इसको इधर लेके आए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, तो वी कैन राइट एज बी सी इंटू ए क्यूब डिवाइडेड बाय, ये जो टर्म है इसको नीचे लेके आओगे, ए स्क्वायर प्लस, अभी तो कर सकते हो आप, 3/2, ठीक है। फिर यहाँ पे बी ए जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बी ए मतलब एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जो हमें चाहिए, ठीक है। तो इसको आप अभी एक काम कर सकते, वैल्यूज पुट कर दो ना, सीधा सीधा काम खत्म। तो बी सी के वैल्यू कितना है, 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेसिमल है इसको यहाँ पे हटाएंगे, ठीक है। तो वी कैन राइट इट एज 5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ठीक है। तो यहाँ से एक 1 जाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 0.5, ठीक, सिंपल। तो इसको हम लोग मॉडिफाई करके लिखते हैं 5 इंटू दिस मच इंटू जो ए है, ए की वैल्यू कितना है, ए इज द रेडियस दैट इज दिस मच, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁻², ठीक है, ए क्यूब है ना। फिर नीचे क्या है, ये जो ए है 12 इंटू 10⁻², ठीक है। फिर यहाँ पे स्क्वायर लिखोगे, प्लस आर की वैल्यू कितना है, 5 इंटू 10⁻², ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 3/2 इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। इजी है कि नहीं, देखो, यस। पॉज करके खुद करने की कोशिश करो, ठीक है। आप लोग नोट करते जाना, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 12, इसको आप ऐसे लिखो, 12 क्यूब लिख दो अभी। इसको आप लिख सकते हो 10⁻⁻6, 2 इंटू 3 6, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे बी ए होंगे। फिर इसको 12 कितना होंगे, 144 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 5 से 25 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। फिर यहाँ पे 3/2, ओके। फिर यहाँ पे बी ए, फाइन। तो अभी ध्यान से देखो, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 10⁻⁻4 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग भी ऑलवेज यही ढूंढना कि मतलब कहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तब कैलकुलेशन आसान हो जाता है ना। तो 10⁻⁻4 को कॉमन लिया, इट विल बिकम 144 प्लस 25, है ना। फिर यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट, इट विल बिकम 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इंटू 12 जा 144 लिख दिया, इंटू और एक 12 रह जाएंगे, है ना। इट विल बिकम 10⁻⁻1, ठीक है, सॉरी -11 होंगे, 5 + 6 इज 11, ओके। तो यहाँ पे बी ए की वैल्यू, फिर आप क्या करोगे, आराम से लिख सकते हो 5 इंटू बाकी जो है लिख लेना, 12 इंटू 10⁻⁻11। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो 10⁻⁻4, है ना, इंटू इट विल बिकम 4 + 5 इज 9, फिर 4 + 2 इज 6, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 होंगे, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 3/2 जो है ना, ये दोनों जगह पे आ जाएंगे, 3/2 यहाँ पे भी आएंगे, फिर यहाँ पे भी 3/2 आएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लो, है कि नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 144 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाय, इस हाफ को हटाएंगे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁻2, ठीक है। फिर यहाँ पे एक क्यूब आ जाएंगे, इंटू यहाँ से भी हाफ को हटाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, 169 का जो रूट है, रूट लेना होगा, ठीक है। तो 169 का रूट कितना होंगे, 13, फाइन। फिर यहाँ पे 3 है,
ठीक है, क्योंकि समथिंग टू द पावर हाफ इज उसका रूट। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी एक्सिस। फाइन, तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, 5 इंटू 144 इंटू 12 लिख दो, है ना, इंटू फिर यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाई, यू कैन राइट इट एज 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है, इज इक्वल टू बी ए। देखो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अभी हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, 5 इंटू 144 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 13, ठीक है, फिर यहाँ पे इंटू ये ऊपर जाएंगे, इट विल बिकम 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो बी ए मतलब एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होंगे जो निकलने दिया था। ठीक है, तो आप लोग इसको आराम से कैलकुलेट करना, मैं इसका आंसर देख के लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग चेक कर लेना, 3.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। ठीक है, तो एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होंगे, इतना सा। ठीक है, तो आप लोग एक काम करना, कुछ डाउट है तो मुझे पूछना कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं, मैं एकदम आराम से जवाब दूंगा आप लोग को, है ना। और अच्छा लगा तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी कर देना। ठीक है, थैंक यू।